हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जी के यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है आपका एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए। आज इस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चंस जीके जीएस के लिए है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस जो है आपके प्रीवियस ईयर्स के हैं, यानी एमपी पुलिस में जो पिछले परीक्षाओं में पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको करवाएंगे। वो छाट छाट के क्वेश्चंस मैंने लिया है जो एमपी पुलिस एग्जाम 2023 में आपसे इस बार पूछा जा सकता है। तो बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। सभी साथी एक लाइक जरूर कर देना, क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप में से अगर कोई भी साथी क्लास में नहीं है, पहली बार आए हैं चैनल में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए साथियों, भारत में जो मंदिर निर्माण होता है उसकी 3 शैलियां हैं। एक है द्रविड़ शैली, एक है आपका नागर शैली और एक है वैसर शैली। भारत में इन 3 शैलियों के द्वारा मंदिरों का निर्माण किया जाता है। ठीक है, उसमें से ये जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं, उसमें गोपुरम जो होता है, ये गोपुरम से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, गोपुरम से क्या तात्पर्य है, तो मंदिर में देखिए, मंदिर में तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन जो होता है, उसको गोपुरम कहा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों याद रखना है, उत्तर वैदिक काल के जो वेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापक हुआ करते थे, उनको श्रमण के नाम से जाना जाता था। किस नाम से साथियों? श्रमण के नाम से। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी। ये जो गोत्र व्यवस्था है, ये प्रचलन में कब आई थी। तो देखिए, गोत्र व्यवस्था भी उत्तर वैदिक काल में ही प्रचलित हुई थी या प्रचलन में आई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। अगला क्वेश्चन है, भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे है। तो देखिए, भारत में तंबाकू को प्रचलित करने का श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों जिन्होंने भारत की खोज की थी। देखिए, सबसे पहले जो है 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे और उन्हीं को भारत का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, और देखिए तंबाकू की अगर बात करें, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो तंबाकू के उत्पादन में सबसे आगे है, तो याद रखिएगा साथियों, आंध्र प्रदेश। और दूसरा सबसे बड़ा राज्य है गुजरात तंबाकू के उत्पादन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसमें प्रेस का स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 19 का प्रथम। एक चीज और याद रखिएगा साथियों, प्रेस को फोर्थ स्टेज कहा जाता है, यानी चौथा स्तंभ। याद रखिएगा, ठीक है, जो कि फ्री, बिल्कुल फ्री रूप से कार्य करता है, मतलब कि स्वतंत्र रूप से किसी के बारे में कोई भी चीज इन लोगों को जो है लिखने का, छापने का, दिखाने का अधिकार दिया गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। अब यहाँ पर एक चीज याद रखिए, यहाँ पर भारतीय पूछा है कि कौन सा भारतीय है जो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आलू उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो देखिए, आलू उत्पादन की अगर बात करें साथियों, तो पूरे विश्व में 5वें नंबर पर आता है भारत। आप पूछोगे सर पहले नंबर पर कौन सा देश आता है, तो बिल्कुल रूस। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि आलू का उत्पादन देश, यानी आलू का जन्मदाता देश, सबसे पहले आलू का उत्पादन किस देश में हुआ था, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा पेरू। याद रखिएगा, ठीक है। आलू के सेवन से हमें किस चीज की प्राप्ति होती है साथियों, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट की। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था। तो देखिए राइट आंसर है संयुक्त प्रांत का। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, महाराजा रंजीत सिंह को देखिए अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जो है जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई थी।
अगला क्वेश्चन है सुंदर राजन समिति का संबंध किससे था? तो देखिए सुंदर राजन समिति ये गठित की गई थी पेट्रोलियम के संबंधित, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो भाई देखिएगा साथियों, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो संसद के सदस्यों के द्वारा बना निर्वाचक मंडल, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए अभी वर्तमान में 14वें उपराष्ट्रपति हमारे कौन है? तो याद रखिएगा श्री जगदीप धनखड़ जी, ठीक है। और 15वीं राष्ट्रपति कौन है? तो सभी को पता है द्रौपदी मुर्मू जी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो देखिए जगन्नाथ मंदिर आपका पुरी में स्थित है, पुरी यानी उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 में अंग्रेजी राज में किया गया था? तो देखिए राइट आंसर है लॉर्ड एलनबरो, याद रखिएगा, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो देखिएगा साथियों भक्त तुकाराम ये मुगल सम्राट जहांगीर के समकालीन थे। तो जहांगीर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर यानी अकबर के पुत्र। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने इनमें से किस जगह पर विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? चलिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर होगा साथियों जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला है? तो साथियों देखिए हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशजनक परिणाम जो है वह दलहन दलहन कुल के जो फसल हैं उसमें देखने को मिले हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दलहन। निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी केलूगढ़ी यानी किलो खरी के राजमहल में अपना राज अभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई? तो देखिए याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? तो देखिएगा किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा को आरंभ किया था? तो साथियों याद रखना शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि संस्कृत देवभाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह उक्ति किसकी है, यानी इस कथन को किसने कहा था? इस कथन को कहा था एकनाथ ने, जो कि महाराष्ट्र के संत थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो देखिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है वे एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी तो नहीं है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल ये गलत है, अंतर है भाई, वो एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल एक दूसरे के जैसा ही है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। मौलिक अधिकार की बात करें तो देखिए 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत, ठीक है। और साथियों अभी वर्तमान में मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्यों की बात करें हम मौलिक कर्तव्य की, तो साथियों मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है अभी वर्तमान में है 11। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था आर्टिकल 51 का ए में ही, याद रखना। यानी वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। एक चीज और आपको यहाँ बता दें, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है इसके बारे में हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 36 से 51 है उसमें बताया गया है। और अगर भाग पूछे तो याद रखिएगा भाग 4 में, ठीक है। और यहीं अगर मौलिक कर्तव्यों की बात करें मूल अधिकार की तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है हावड़ा से हुगली के मध्य प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो देखिए राइट आंसर है 16 अगस्त 1854 को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को संविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो याद रखिएगा 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो देखिए कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित नेता कौन था? तो साथियों याद रखिएगा इनमें से अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यह किसकी उक्ति है, यानी इस कथन को किसने कहा था? तो के आर कानूनगो ने। यानी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों देखिए गुप्त राजवंश जो है वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखना कला एवं स्थापत्य के लिए। नेक्स्ट है वह शासक कौन था
जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अशोक राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थी? तो देखिएगा साथियों, अष्टप्रधान ये मंत्रिपरिषद था जो कि शिवाजी के शासनकाल में थी, है ना, मराठा शासक शिवाजी। अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे? तो राइट आंसर आएगा साथियों, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमदायी। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, वीणा, ऑप्शन नंबर सी। बात करें वीणा की तो वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना वाद्य यंत्र है ये वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो देखिए, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चावल उत्पादक राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? यानी सबसे अधिक चावल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में और फिर आंध्र प्रदेश में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पश्चिम, देखिए, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा एमजी रनाडे को, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा जिवाजी राव सिंधिया ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये रहा, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक जो है उनको संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको याद रखना है। भारत का एक औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो देखिएगा साथियों, राइट आंसर है एक औद्योगिक बैंक के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी है? तो देखिए, यह कथन किसका था? तो याद रखना वेन सांग का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। देखिए, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 331 में। अमरकोट या उमरकोट के राजा बीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर है अकबर का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए, अगर सोयाबीन की बात करें तो सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? याद रखिएगा एमपी में, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो साथियों देखिए, राइट आंसर आएगा राष्ट्रपति के चुनाव में। नेक्स्ट है, देखिएगा, किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो याद रखिएगा साथियों, फिरोज शाह तुगलक ने, और फिरोज शाह तुगलक ही वही वह शासक है जिन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद तो उस टाइम जन्मे भी नहीं थे, राम प्रसाद बिस्मिल भी नहीं, माखन लाल चतुर्वेदी भी नहीं। यहाँ शहादत खान करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने 1857 में जो क्रांति हुआ था, जो विद्रोह हुआ था 10 मई 1857, जो कि मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है, इसमें संघर्ष किया था साथियों। और 1857 की क्रांति में सबसे पहले किसने अपना बलिदान दिया था? तो याद रखना मंगल पांडे। और 1857 का ये जो क्रांति हुआ था, इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो देखिए, गुप्त काल में निर्मित सर्वोत्कृष्ट मंदिर, तो याद रखिएगा देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीयापात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीयापात का उद्घोषणा अनुच्छेद 360 में किया गया है। अनुच्छेद 356 में तो राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात के बारे में। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है? तो देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सी जनजाति केरल में पाई जाती है? तो चेचू जनजाति, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो देखिए, भारत में सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल ये तो मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है। लेकिन अगर पूछे अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान कितना है? तो देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या का योगदान है साथियों 16.6%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। दुलस्ती जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, दुलस्ती जल विद्युत परियोजना ये तो चिनाब नदी पर स्थित है और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो आपका जामनगर में स्थित है। जामनगर जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को खत्म करेंगे। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध ये किस नदी पर निर्मित है? तो याद रखिएगा चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है साथियों। आज की इस क्लास में मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस कराए हैं आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए। तो आपको आज का ये क्लास कैसा लगा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक कर दीजिएगा साथियों, क्लास को शेयर करना। आप में से कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लेना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।